नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन रत्न सीजन 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं दिल्ली में हूं। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनका नाम है राजीव जैन, जो एडिशनल डायरेक्टर पीआर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। उसके अलावा भारत सरकार के कई विभागों के वो प्रवक्ता हैं। राजीव जी, करुणा जी, आप दोनों का जैन रत्न में स्वागत है। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इस कार्यक्रम के मार्फत आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और जो हमारे जैन समाज के रत्न कहीं ना कहीं अपना देश के प्रति, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनसे बात करके उनकी सफलताओं से एक जो प्रेरणा निकलती है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिले, तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। आपको शुभकामनाएं। लाखों की संख्या में आज दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप भारत सरकार के न जाने कितने विभागों में आपने काम किया, वो आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। भारी उद्योग मंत्रालय और कॉमर्स और इंडस्ट्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय और वर्तमान में रेल मंत्रालय, ये ऐसे विभाग हैं जहाँ से कि एक आम आदमी से जुड़ाव है। रेलवे मंत्रालय का मैं स्पोक्समैन हूँ अभी वर्तमान में, तो रोज़ रेलवे के नए नए काम हो रहे हैं। इस समय आपको मालूम ही है, हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं, बुलेट ट्रेन का एक प्रस्ताव बड़ा अच्छा से गति से काम कर रहा है और किस तरह से रेलवे में लोगों को सहूलियत मिले, ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ मिले, उसके ऊपर में पूरा हमारा एक फोकस इस समय है। किस क्षेत्र में आपको काम करके संतुष्टि मिली? जो मेरा पिछला मंत्रालय था, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन, इन सब में जो काम किया और जिस तरह से हमने देश भर में जाकर अपने एनवायरनमेंट के प्रति कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ का चुनाव किया जो कि फ्रेंडली भी हो, इकोनॉमिकल हो, सस्टेनेबल हो, तो उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी खुशी मिली। एक कॉन्फ्रेंस की थी हमने इंदौर में, 3R कॉन्फ्रेंस, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। उसमें जापान के मंत्री आए, उन्होंने बोला कि इंदौर में मैं रात को कॉन्फ्रेंस के पहले घूमता रहा पूरे शहर में और ढूंढता रहा कि कहाँ पर गंदगी मिलेगी। तो वो नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में आके बोले कि मुझे कुछ गंदगी नहीं मिली यहाँ पर। जो भारत ने इंदौर में कर दिखाया है वो हमारे देश में, प्रांत में हासिल हो सकता है। करुणा जी, ज़्यादातर मैंने देखा कि जो उच्च स्तर पर पदाधिकारी पहुंच जाते हैं या व्यवसायी पहुंच जाते हैं तो उनकी पत्नियां एक हाउसवाइफ की तरह रहती हैं, पर आपने तो अपनी एक पहचान बनाई कला के क्षेत्र में, पेंटिंग के द्वारा, मीडिया के क्षेत्र में आप उभरी, सामने आई। आप क्या करती हैं? मुझे हमेशा से न्यूज़पेपर पढ़ना, आगे जाना। मैंने MA इंग्लिश किया हुआ है, B.Ed किया था। हमारा एक न्यूज़ पोर्टल मैंने ऑनलाइन बनाया है, द न्यूज़ स्कूप। उसमें हम लोग सब तरह की न्यूज़ देते हैं जो कि यहाँ वहाँ की फॉरवर्डेड अफवाहें नहीं हैं, अपनी हमारी अच्छे से वेरीफाई की हुई और लेटेस्ट न्यूज़ होगी जिसमें पॉजिटिविटी के साथ होगा, ना कि सिर्फ हम, क्योंकि संसार में सब कुछ होता है, हमेशा से सकारात्मक नकारात्मक सोच, खबरें, सब चीज़ रही। लेकिन एक होता है कि आप सिर्फ ये दिखाने के लिए बहुत चिल्ला के बोलते हैं, वो सब से बहुत मन हटता जा रहा था कि हमें न्यूज़ नहीं देखनी है। तो ऐसा एक न्यूज़ चैनल मेरा खोलने का मंत्र है। तो आपने कितनी पेंटिंग्स बना ली होंगी? 30-35 मेरी आराम से हैं और बाकी छोटी मोटी करते हुए 100 के करीब हो जाएंगी मेरी पेंटिंग। राजीव जी, आप इतने व्यस्त रहते हैं, आप सरकार के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी भारत सरकार के। समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने का आपको क्या वक्त मिलता है और आप क्या उसको निभाते हैं? कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, तो उसमें रोटरी इंटरनेशनल एक है, इनका एक लेडीज़ का NGO है स्पेस, तो उनसे जुड़े हुए हैं हम लोग। और ओल्ड एज होम और नशा मुक्ति, हियरिंग एड्स, इन सब के लिए भी काम करने का जो सुकून मिलता है आपको, वो हमें बहुत खुशी होती है। और कोविड के दौरान हमने एक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, 50,000 मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे दिल्ली में। राजीव जी, करुणा जी, आप लोग जैन रत्न में शामिल हुए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।